हेलो दोस्तों, आज की क्लास में पढ़ेंगे 12th हिस्ट्री अर्थात इतिहास का अध्याय 7, जो कि चैप्टर का नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। इस चैप्टर से आपको बता दूं तो 10 मार्क्स का कम से कम एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। 10 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें 5 मार्क्स ऑब्जेक्टिव 100% श्योर आता ही है और 5 मार्क्स सब्जेक्टिव भी आता है, उससे प्लस ही आ जाएगा। और सभी ईयर की बात करें तो सभी ईयर आता ही है इस क्वेश्चन से, इसलिए आपको इस चैप्टर को अधिक ध्यान देना है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। और आपको बता दूं, यदि पहले की चैप्टर आप नहीं पढ़े हैं तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, या आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में दे देंगे, वहां से आप देख सकते हैं। तो इसी चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद आंसर करने वाले आपको। उससे पहले आप चैनल पर नहीं हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हरिहर और बुक्का, देवराय प्रथम, कृष्णदेवराय, सदाशिव राय। तो आपको बता दूं इसका आंसर होगा, जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था हरिहर और बुक्का राव दोनों ने किया था। ठीक ना, ये दोनों भाई थे, हरिहर और बुक्का राव, ये दोनों भाई थे। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुआ था, इसको भी याद कर लीजिएगा। और विजयनगर साम्राज्य की जो वास्तविक नाम होता है वह अभी कर्नाटक है। ठीक, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये मोस्ट VVI क्वेश्चन से एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। 2 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन बोला है पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया। ये भी मोस्ट VVI है। मोस्ट VVI बोले तो एग्जाम में आया हुआ है, ठीक ना, तो इसलिए मोस्ट VVI बोलते हैं। चलते 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विजयनगर का महानतम शासक कौन था। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो महानतम शासक की बात करें तो वीर नरसिंह, कृष्णदेवराय, अच्युत राय, सदाशिव राय। तो देखिए महानतम शासक, सबसे सक्सेसफुल रहने वाला जिसको अकबर ने बताया था महानतम शासक, तो कृष्णदेवराय है। ठीक, तो यहाँ पे 3 की बात करें तो कृष्णदेवराय हो जाएगा विजयनगर का महानतम शासक। इसको भी आप मोस्ट VVI बोल सकते हैं, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है और ये हमेशा आएगा ही। जो कि कृष्णदेवराय है, जो कि तुरु वंश के हैं, और ये अपना राज किया था 1509 से 1529 तक। ठीक ना, 1509 से लेकर 1529 तक। इसको भी कॉपी में नोट कर सकते हैं, ये याद कर सकते हैं। 4 नंबर कर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन बोला गोपुरम का संबंध किससे है। ये भी मोस्ट VVI है, एग्जाम में आया हुआ है। तो गोपुरम का संबंध गाय से, नगर से, व्यापार से, मंदिर से। आपको बता दूं तो कहीं कहीं आपको व्यापार से रहेगा तो ये गलत रहेगा, कहीं कहीं गाय से रहेगा तो ये भी गलत रहेगा। देखिए गोपुरम का संबंध है मंदिर से, संबंध है मंदिर। आप मंदिर के जो गेट पर देखते होंगे ऐसा डिजाइन में कुछ लगा रहता है, इस पर कलश रहता है, तो कुछ भी मतलब सिंबल सब बना रहता है, तो यही गोपुरम उसी को कहते हैं। ठीक है ना, गोपुर भी इसको कहते हैं। तो गोपुरम का संबंध किससे है? तो मंदिर से है, ये भी मोस्ट VVI है। 5 नंबर की बात करें, 5 नंबर क्वेश्चन बोला है हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है। हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? मौर्य, गुप्त, बहमनी या विजयनगर। देखिए हम्पी है जो कि विजयनगर से संबंधित है, ये भी मोस्ट VVI है और एग्जाम में आया हुआ। देखिए जितने भी चैप्टर इसमें क्वेश्चन है सब मोस्ट VVI है, तो इसलिए क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पूरा याद ही कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में हमेशा आता ही रहता है। तो क्या बोल रहा है 6 नंबर, चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी। चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? उर, मंडलम, वलनाडु या कुर्रम। देखिए चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई की बात करें वह उर थी। कहीं कहीं आपको कुर्रम भी रहेगा, गलत हो जाएगा, गलत रहेगा। ठीक ना, तो आपको बता दूं तो इसका सही आंसर होगा उर ही होगा। ठीक, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला 7 नंबर, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किया था। आपको पहले ही बता दिए, फर्स्ट क्वेश्चन में बता दिए थे इसका आंसर। हरिहर और बुक्का राव दोनों भाई थे, और विजयनगर की स्थापना कब किया था? तो 1337 ईस्वी में किया था। तो ये भी मोस्ट VVI है, एग्जाम में आया हुआ है। चलते 8 नंबर, विजयनगर के शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के थे उनका नाम क्या था। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। विजयनगर शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे उनका क्या नाम है? राजपति, गजपति, अश्वपति या राष्ट्रपति। तो यहाँ पे 8 की बात करें तो 8 का आंसर बी हो जाएगा, गजपति। इसको फिर भी याद कर लीजिएगा, एग्जाम में हो सके तो आ जाएगा, बट ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी नहीं आया है।
चलते हैं 9 नंबर, होयसलो के राज्य का विकास कब हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। होयसलो के राज्य का विकास कब हुआ था, केरल में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में। देखिए कर्नाटक में हुआ था, होयसलो के राज्य का विकास कर्नाटक में हुआ था। चलते हैं 10 नंबर, 10 नंबर क्वेश्चन बोला विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा था, मोस्ट वीवीआई इसको बोल सकते हैं आप। विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा, तो राय कहा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन बोला है, उससे पहले बता दूं चैनल पर न्यू, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 11 नंबर, विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश था कौन, विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश कौन था, सुलु वंश, कन्नौज वंश, संगम वंश या अरविंदु राजवंश। तो आपको बता दूं इसका होगा सटीक आंसर, तो 11 का ऑप्शन सी हो जाएगा, संगम वंश। विजयनगर पर शासक करने वाला प्रथम राजवंश कौन थे, तो संगम वंश के थे। 12 नंबर क्वेश्चन बोला, 12 नंबर, विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी जो तिरुपति के समीप थी उसका क्या नाम है। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी जो तिरुपति के समीप थी उसका क्या नाम है, चंद्रगिरी, पेनुकोंडा, त्रिवेंद्रम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका 12 का हो जाएगा चंद्रगिरी। देखिए 12 की बात करें तो यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य की जो अंतिम राजधानी तिरुपति के समीप थी उसका नाम जो चंद्रगिरी है, जो कि 1592 में इसको बनाया गया। ओके, तो यहाँ पे 12 का ऑप्शन ए हो जाएगा चंद्रगिरी। 13 नंबर क्वेश्चन बोल चलते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यवन शब्द जिस भाषा का है वह कौन सा भाषा है, तो संस्कृत भाषा, ठीक ना। यवन जिस भाषा का है वह कौन सा भाषा है, तो यहाँ पे यवन संस्कृत भाषा है का शब्द है। ओके, अगला क्वेश्चन हम देख सकते हैं, मान्यतानुसार अमर शब्द का आविर्भाव संस्कृत के जिस शब्द से हुआ कौन सा है, तो यहाँ पर 14 का ऑप्शन बी हो जाएगा, समर, ठीक ना। मान्यता अनुसार अमर शब्द का आविर्भाव संस्कृत के जिस शब्द से हुआ है समर। 15 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, फारस किस शासक द्वारा अब्दुल रज्जाक को कालीकट जिस शताब्दी में भेजा गया वह कौन सी शताब्दी है, तो 15वीं शताब्दी। मतलब बोल रहा है फारस जिस शताब्दी द्वारा अब्दुल रज्जाक को कालीकट जिस शताब्दी में भेजा गया वह 15वीं शताब्दी है। 16 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, यात्री बरबोस का संबंध किससे, यात्री बरबोसा का संबंध किससे था, फ्रांस से, पुर्तगाल से, नीदरलैंड से, इंग्लैंड से। तो पुर्तगाल से, ठीक ना। जो यात्री बरबोसा था वह पुर्तगाल से थे, और जो कृष्णदेव राय के समय विजयनगर आया था। तो चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन बोला राजकीय प्रवेश द्वार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है, ये फर्स्ट में ही बता दिए थे, ठीक ना। सॉरी 3 नंबर क्वेश्चन में आया था, ये बता दिए थे, इसको पलट कर दे दिया। देखिए राजकीय प्रवेश द्वार, ये प्रवेश द्वार रहता कहाँ, गोपुरम से संबंधित है, ठीक। तो राजकीय प्रवेश द्वार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक है, तो गोपुरम मंदिर के लिए सर्वश्रेष्ठ है। 18 नंबर इंपॉर्टेंट है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी, तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हुआ था, वीवीआई इसको बोल सकते हैं। चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन बोला बहुमनी राज्य की स्थापना कब हुआ था, तो बहुमनी राज्य की स्थापना कब हुआ था, तो यहाँ पे 19 का ऑप्शन हो जाएगा ए, 1347 में बहुमनी राज्य की स्थापना हुआ था, जो कि तुर्क अफगान सूबेदार अलाउद्दीन बहमन शाह ने किया था। ओके, कौन किया था, तो तुर्क अफगान सूबेदार अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहुमनी राज्य की स्थापना 1347 में किया था। 20 नंबर उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो उड़ीसा की गजपति राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो यहाँ पे 1435 में हुआ था। देखिए सूर्यवंशी गजपति वंश, इसका पूरा नाम है, जो कि गजपति का सूर्यवंशी गजपति वंश की स्थापना उड़ीसा में पूर्वी गंगा वंश के बाद, ठीक ना, पूर्वी गंगा वंश के बाद कपिलेंद्र ने किया था 1435 में, इसको याद कर लीजिए। और एग्जाम में भी ये भी आता रहता है उड़ीसा की स्थापना कब हुआ था, तो उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुआ था शायद, अब जो कि बिहार से अलग हुआ था, 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। तो यही क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आप देख सकते हैं, पहले आंसर नहीं डालते थे, अब डालने लग गए हैं, क्योंकि आप ही लोगों के जो बोले थे आंसर डाल देने के लिए। आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, इसी पर स्टडी मटेरियल सभी डाला हुआ, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टा पर हमसे पर्सनल बात कर सकते हैं, कोई भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड बात कर सकते हैं। फेसबुक पर हमसे फेसबुक पेज पे बिहार बोर्ड से रिलेटेड सभी न्यूज़ आपको यहाँ मिलता रहेगा, तो इस तीनों पर ज़रूर ज्वाइन हो जाइए, आप ही के लिए बनाया गया। साथ में ट्विटर को भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बता दीजिएगा, और हाँ आपको ज़रूर बता दीजिएगा हम, क्योंकि सभी का आज कमेंट पढ़ेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।